अखिल दुरित पुंजं दर्शनं देहि भाया भवजल निधिपूतं पावनं पावनानां परम पुरुष धामं प्राप्तं स्वासितानां श्री राम चरण चरणं सततं नमामि। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यः रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्वरः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक पारब्रह्म परमात्मा के पवित्र चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही नौ नाथों के चरणों में प्रणाम, महाराज गोपीचंद गुरु जालंधर को प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, माता और बहनों, पावन प्रसंग महाराज गोपीचंद जी का वीराज के रूप में आप लोगों के सन्मुख चल रहा है। महाराज गोपीचंद जी को मां मीनावती अनेक प्रकार का बोध कराती है, ज्ञान देती, तत्व समझाती है, संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता का स्वरूप बताती है और परमात्मा का भजन, जोगी बनना, साधु बनना, यह उपदेश है। अनेक प्रकार के तर्क करती माँ, मेरा परिवार है, मेरी पत्नियां हैं, मेरी बेटियां हैं, तब क्या होगा, मेरा राज्य है। माँ ने सब जवाबदारी बता दी, शादी में करवा दूंगी तुम्हारे बेटों की, और तुम्हारी महारानी को अपने अपने पियर भेज दो, चिंता मुक्त, चिंता मत। महाराज ने फिर प्रश्न पूछ लिया, महाराज गोपीचंद जी की माँ, चलो ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ, पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो राज्य मुझे मेरे पिता के माध्यम से मुझे मिला, इसका उत्तराधिकारी कौन है? जिस प्रकार से परंपरा है तो एक के बाद एक उत्तराधिकारी होता है, तो मेरे बाद में तो राज्य देने के लिए तैयार हूं, पर उत्तराधिकारी तो बताओ। मेनावती गोपीचंद कन्या ने परणाऊ रे, देउंड जडाय जोरे जे साप की राजा, मामा मिलेगा मेरा अलस जन गल बाई। मेनावती कोण ने
के विरुद्ध छोड़ दो। और कौन तपेगा? परमात्मा है ना, उसके अलावा निमित्त मात्र में हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ही राज कर लूंगी, कानून का पालन करवाना मैं करवा दूंगी, अनुशासन रखना जनता के ऊपर, मान मर्यादा धर्म को बढ़ाना है मैं करवा लूंगा। अब तू तेरी चिंता कर, राज्य की चिंता मत कर, परिवार की चिंता मत कर। मेरा दे पातर नहीं छेदी, नहीं मारे पावरी रे मेरी मेरा दे मैया, कंता नहीं के मेरी माँ आए गला के साधु बन गया। पर पात्र बिना कुपात्र केला, तो मेरे पास में भिक्षा मांगने का, जल पीने का कोई पात्र ही नहीं। ये जितना भी है बर्तन हंडे आदि है ना, ये तो सब यहाँ का ही धोवाई, ये थोड़ी ले जाती, एक जरी से वस्त्र थोड़ी ले जाती, ये तो यही धोवा देगी। तो पात्र के बिना साधु के पास में भी पात्र नहीं है, तो उसको कुपात्र माना। संत के पास कोई भी वेद का साधु हो, तो जमाना बहुत बदल गया भाई। पहले कहते लोटे वाला जगत बाबू, लोटे वाला जगत बाबू, तुम्बे वाला भेद, लोटे वाला जगत बाबू, तुम्बे वाला भेद, टटारी वाला कोई कोई, और हांडी वाला एक। अर्थात कोई भी घर गृहस्थी वाले भी एक गांव से दूसरे गांव में जाते तो लोटा लेके जाते। थैली में लोटा जरूरी है, पात्र जरूरी है, गिलास जरूरी है। पहले भोजन करने भी जाते ना, मत आप सब तो एक लोटा या गिलास में पानी भर के जाते, खाली नहीं। आज भी पुराने लोग हैं, तो अब तो हाथ घुमा कोई। तो महापुरुष कहते हैं कि पूरा संसार के पास में तो लोटा है, तांबे का, पीतल का बर्तन। तो लोटे वाला जगत बाबू, तुम्बे वाला बैग, और साधु महात्मा तुम्बा रखते, तुम्बा अब तो दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, और तैयार करें तो बड़ी मुश्किल से तैयार हो। बेल होती तुम्बे, जैसे आल की बेल बिल्कुल सेम आम आल जैसी, पत्ते भी ऐसे, बीज भी ऐसे, पर जब वो बनता है तो बिल्कुल लोटा रहेगा, उसको तुम्बा। और तुम्बा के लिए आपको मैं कितनी बार सुना चुका हूँ कि तुम्बा तरे न तुम्बो तारे। तुम्बा खुद तीरता है, पका हुआ तुम्बा तीरता है, और उसका सहारा को पकड़े तो उसको भी तिरा देता है। पुराने जमाने में नदी नालों को पार करने के लिए तुम्बे का पुल बना देते, तुम्बे के सहारे चले। तुम्बे में पानी भरा हो तो भी नहीं डूबेगा, और खाली हो तो भी डूबेगा, पूरा पानी से भर दो फिर भरे। हमारे वहाँ अभी भी कितने बड़े तुम्बे पुराने। तो तुम्बे, तुम्बा तरे न तुम्बा तारे, और तुम्बा पकड़ ले तो गधी ने भूखा मारा। तुम्बा
क्यों कोई भी इतनी रोटी दे देगा, मैं भूख नहीं मर कि मेरा भोजन में क्या होगा, दुनिया भरे भरे काल में और साधु संत तो नहीं भरेंगे, मतलब व्यवस्था पर तुम्बा पकड़ोगे जब हिम्मत है कि गोपीचंद जी महाराज को उपदेश दे रही माँ बेटा पकड़ ले, तो नहीं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। तो कहा है कि लोटे वाला दुनिया बाबू, तुम्बे वाला भेंट और कटारी वाला कोई कोई हांडी वाला है। ये संतों की श्रेणियां हैं। दुनिया के जन लोटा कहीं पर भी जाएगा थैले में लोटा डाल देगा, पर अब तो कोई जरूरत नहीं। संत तुम्बा भेंट किसी भी संत और कटारी एक विशेष प्रकार का पात्र, वो भी लकड़ी का बनता है, काष्ठ। किसी किसी के पास में वो पात्र। तुम बात तो सभी संप्रदाय के साधुओं के पास मिल जाएंगे, पर कटारी किसी के पास मिले। और कहीं रात्रि को चोर आ जाए और नींद भूल जाएगा, उनको भगाना, तो क्या कहेंगे? अपने शिष्य को संबोधित करके नाम लेगा, अरे कटारी लाना, तो वो चोर समझेगा कटारी को तलवार है। गुरुजी अभी लाया कटारी, तो वो समझे उसने कटारी इनके पास हथियार है, मार देंगे। अरे हथियार क्या ऐसे लोटा है, उसका नाम है क्या? और बिरहानी मिट्टी और बहुत सारी मिल जाती, मसान में ढेर सारे ले जाते, पैसा लगे। मसान की उस हांडी को कोई छुएगा क्या? तो माँ कहती है बेटे पात्र की क्या चिंता करा, खूब सारे पात्र है, और देख बाजारा में ठीकरे जितने भी है ना, ये लिया बहुत सारे वो पात्र है, और उसी में खा लेना, ऊपर बन जाएगा। माँ मैं तो वहां से जाते हुए मेरे को डर, मजाक में क्या नाम से ही डर लगता है। माँ कहती बेटा जब तक ये शरीर है वहां तो डर तो बना रहेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी ले आ रहे तो, और गंदा कीजिए, ऊपर ओढ़ने की कफन चाहिए, गंदा चाहिए तो वहाँ पर कोई पुराना कपड़ा मिल जाएगा, कफन को उड़ाते वो ले आना। हमारे दादा गुरुजी सुखेड़ा विराज थे। सुखेड़ा में जो रामदरा बना हुआ है नदी के इस किनारे और उस किनारे गाँव, और पास में आज भी मुर्दे जलते। आज शाहपुरा में चले जाओ, शाहपुरा में है तो बड़ा मांगलिक स्थल, बड़ा अच्छा रमणीक दिखेगा, जाओगे तो अंदर बहुत अच्छा दिखेगा। पर यदि कोई मर जाए राज दरबार का कोई भी व्यक्ति राजवंश का, तो आज भी जलाने के लिए वही है। एक तरफ आमोद प्रमोद चल रहा है, रसोई बन रही है, भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, राम जी राम राम महाराज बोल रहे हैं, माला फेर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, और एक तरफ धू धू करके मुर्दा जल रहा है। किसी को डर ही नहीं लगा, उधर से आ रहा है कि धुआं लग जाएगा, बीमार हो जाए, कुछ भी। ये है राम के नाम की महिमा, ये संतों का अद्भुत चमत्कार। मजाक में अपने आप वैराग्य बना रहता, त्याग बना रहता, भक्ति बनी रहती। इसलिए भगवान शिव मसान वैराग्य, आसक्ति नहीं भगवान शिव, किसी से भी आसक्ति नहीं। कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, पर कर्तव्य का कर्म जो चीज है और आसक्ति चीज, दोनों में अंतर है। अनासक्त होकर के आप कर्म करो ना, कौन मना कर रहा है? अनासक्त रह करके कोई तकलीफ नहीं है, पर जहां आसक्त मैं और मेरा पर आया कि परेशानी है, मेरा कर्तव्य मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
यहाँ तक तो चलेगा, पर आसक्ति की नहीं, ममता रखी नहीं, कहेगा मेणावती किण तंगर चूरे भिक्षा मांगरला अवसुरे मेरी मेणा दे मैया किण जोग्या को हाथ धरवायो। ये मां साधु तो बन जाओ, अब तू मानेगी तो है नहीं, साधु तो बनाएगी बनाएगी, पर फिर भी मेरे मन में कुछ वहम है, मैं साधु तो बन जाऊं, किनके साथ रहूंगा? चलो मैंने पाठ भी बता दिया, कंधा भी बता दी कि ये ओढ़ लेना, ये भी मान लेना, मधान की वो ठीकरे ले आऊंगा, खाने के लिए बात हो गई, पानी पीने की हांडी ले आऊंगा, ये भी करेंगे, ओढ़ने के लिए कंधा ले आऊंगा, वो भी मान लिया। कफन मरने के बाद में जो कपड़ा ओढ़ाया जाए उसका नाम है कफन। मरने के बाद में कपड़े तो वही है ना, कपड़े तो वही है जो अभी पहन रहे हैं, कोई अलग है क्या? पर उसका नाम है कफन। और हर समय याद रखना भाइयों, माता और बहनों, कफन जिसको भी ओढ़ाओगे, जिसको भी पहनाओगे, हम तो अपने जीवन में कपड़े जो है ना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक पहनते रहते हैं, साल भर में निकाल 2 साल निकाल, पर कफन कभी कब पहना हुआ कपड़े में पहनाओगे क्या? कफन कैसा होता है? बिल्कुल न्यू ब्रांड, जिंदगी भर में उसने कभी नए कपड़े नहीं पहने, पर मरने के बाद न्यू ब्रांड कफन आता नया। और कफन क्या है? ये मेरा कफन। तो बेटा देखो, साधु तो जीते ही कफन ओढ़ते हैं, ये कफनी कफनिया बोलते हैं। किनके साथ हमको माए बता दें, किसके साथ मेरा हाथ आप पकड़ा दोगी? मेरा गोपी चंद गोड़ा के पाएगा रे जोगी तपर रे जे, जोगी तपर रे जोगेश्वर पूरा, उनके संग मेरा लाल मांग नित खाई। जाओ, क्या घुड़सवार है ना, घुड़सवार घोड़े बनते हैं, खूब हजारों लाखों घोड़े, वहां एक तरफ एक घोड़े की उस घोड़सवार में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, एक महात्मा रह रहे हैं घोड़े की पायदान। उन महात्मा के पास चले, वो तुम्हारे साथ में रहेंगे। गोपी चंद दूजा तो जोगी रे गर्भारी गण रे दे सापति राजा, जो जोगी जालंधर नाथ मत को गोपी चंदना मरयो
साधु बना करके ही मारूंगी, मेरा रक्षक कोई नहीं। यहाँ तो इतने सारे रक्षक हैं। अरे परमात्मा इस जीव की रक्षा कर रहा है। गर्भ में कितनी रक्षा की तेरी? गर्भ के अंदर तेरे को खाने पीने को किसने पहुंचाया? और जन्म हो गया, दांत थे नहीं और आते कमजोर थी, तो फिर दूध की व्यवस्था किसने की? माँ के स्तनों में तो परमात्मा ने की ना। और जब अन्न खाने लगा तो दूध कहाँ गया? जब भोजन करने लगाया तो फिर दूध कहाँ गया? वो भी निकलते रहना चाहिए ना, मिलते रहना चाहिए। भोजन चालू, दूध बंद। परमात्मा ने एक व्यवस्था दी, दूसरी व्यवस्था बंद कर, वो रक्षा की सब। तो चिंता मत कर। नाम तेरा नाम करता है, नाम तो उस परमात्मा का। और तू साधु बन जाएगा तो अमर बन जाएगा, तेरा नाम चलता रहेगा। और यदि तेरे भगवान का भजन नहीं किया तो मिट्टी में मिल जाएगा, नामों निशान मिल जाएगा। नाम से क्या होगा? वैसे तो साधु हजारों लाखों हैं, पर सब घरबारी। कहीं न कहीं उनकी आसक्ति है, कहीं न कहीं उनका मन लगा हुआ। पर जालंधर जोगी जो है, मेरी दृष्टि में वही सबसे श्रेष्ठ है। आप उनके पास चले। गोपी चंदनी तो सुन कर चरण लोटियो रे देता पति राजा, अमर करी जे मेरी माए अगम घर जाई, मेणावती रजा तुम्हारी बरती होए सो करू रे मेरी मेणा दे मैया, हाजिर खड़ो छे मेरी माँ आय तेरे शरण आई। मैं क्यों तुझे मैं तेरी शरण में, तू जैसा कहेगी सब करूंगा पूर्ण रूप में। मैंने तेरी आसक्ति स्वीकार कर ली। पहले तो मैं सोचता था कि मेरी माँ है और मैं राजा हूँ, ये हूँ। अब समझ लिया कि अब तू मेरे लिए जो भी कहेगी वो सब मेरी भलाई की बात। पहले मेरा स्वार्थ था, मेरा मन और कहीं था, पर तेने एक एक करके मेरे मन के जितने भरम से सब दूर कर दिया। अब मैं तेरी शरण में हूँ और तू चाहे जहाँ मेरे को भेज में जाने के लिए। मेणावती सभी जोगी, माता कोई है नहीं रे मेरी मेणा दे मैया, जन्म सुधारे आज दो जग जाए नाई। माँ, आज तेने ऐसे महात्मा का नाम बताया, क्यों वो मेरे जन्म को सुधार, जन्म मरण सब सुधरते हैं। अब कोई भय नहीं, मैं उनकी शरण में चला जाता हूँ। और मैं एक बार शरण में गया और जाने के बाद में मेरा जन्म भी सुधर गया और मरण भी सुधर गया। नरक में आने जाने की भी दो जगह कहते हैं नरक, मृत्यु लोग, नरक लोग में जाना आना कुछ नहीं पड़ेगा, बस जन्म ले लिया उसके बाद ठीक। मृत्यु भी नहीं, मृत्यु है तो जन्म है और जन्म है तो मृत्यु है। ये दोनों शास्त्र सत्य है कि जन्म हुआ तो मरेगा ही मरेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में रहते हुए अपने आप को अमरत्व बनाए, मुक्ति का पंथ अपना है। अब मैं कभी दो जन जाऊंगा नहीं, मुझे विश्वास हो गया। गोपी चंद तो अवसर बेटा नहीं मिले रे रज वंशी उदाहरण, फिर पच
बरसावेगा मेरा लाल छोरा सीके माई मेरा दे थाल परो जोड़ी चुड़ा चोर मबो मेरी मेरा दे मैया जाए जोग्या के पास शीश नवायो। और मानने की तैयारी करेगी, भोजन तैयार, हर याद महात्मा के यहाँ नहीं जाना, कुछ लेकर के जाना। तो भोजन तैयार, चूरमा, अपने यहाँ चूरमा बनाता है, लड्डू बनाता पर खुला बिखरा थाल भर करके लीजा बेटा, ये संतों की भिक्षा है। अन्न से बढ़कर के कोई सेवा है नहीं। लेने के लिए कोई लेना अच्छा है तो भगवान के नाम से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। लेना है तो भगवान का नाम लो, और देना है तो परमात्मा ने दिया है तो वह दान दो। होता है अन्न, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और रोगी को दवाई। आपके पास में है तो दो ना, है तो दो, और उतना ही दो जितना आप कर सके। घर भूखे तीर्था नहीं जाना हो, घर भूख करके तीर्था नहीं जाना, पर जितना आप कर सके। मान लिया जाए आपके भोजन की थाली में 4 रोटी सुबह है और 4 रोटी शाम को, आपकी शरीर की भूख इतनी ही है, और यदि 4 रोटी में से आपने आधी रोटी कम खा ली तो दुबले पड़ जाओगे क्या? भूखे रह जाओगे क्या? केवल आधी रोटी आपने कम खा ली, आधी सुबह की और आधी शाम की, तो कितनी बच गई? 1 रोटी बची। किसकी थाली से बची? ये आपकी थाली में से बची है। और महीने में कितनी हो गई? महीने में कितनी हुई? 30 रोटी हो गई ना, और 12 महीने की 12 महीने की कितनी हुई? 365। अपना हिंदी महीने के मानते 360। अब 360 रोटी आपने केवल 1 साल में अपनी थाली में से निकाली और भूखे नहीं रहे क्या? 1 रोटी, केवल 1, और 360 रोटी निकली। तो आप कल्पना करो कि कितने आदमी का भोजन हो गया, कितने का हो? 4 के मानते देख लो ना, एक टाइम का वही 4 रोटी मानो, 5 ही मान लो। मेरा जैसा हो तो 20-30 रोटी खा जाए, इतनी मान लो। कितने आदमी का भोजन आपने अपने साल भर में अपने थाली में से कितने आदमी को भोजन करा दिया? इतना पुण्य। तो लेने को हरि नाम है, लेने को हरि नाम है, और देने को अन्नदान। लेना है तो भगवान का भजन करो, देना है तो अन्नदान करो। जो अभावग्रस्त व्यक्ति जितना बन सके पात्र और तीरना है तो गुरु की आधीनता, परमात्मा की आधीनता स्वीकार कर लो, उनकी शरण में चले गए, फिर जाओ। और देना भी नहीं, लेना भी नहीं, तीरना भी नहीं, कोई बात नहीं। डूबना है तो अहंकार करो, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ दुनिया में, जो कुछ हूँ वही मैं हूँ, इस परिवार को तो मैं पाल रहा हूँ। अरे मैं नहीं रहूंगा, भूखे मर जाओगे, भूखे। तुमने तो सब दुनिया भूखी मर रही थी क्या? संसार पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो भोजन लेकर के, चूरमा लेकर के, चूरमा क्या है? हमारे गुरु महाराज कभी दर्पण पदार्थ में निवेदन करता, गुरुदेव भोजन क्या बना?
वैसे तो रसोई रोज आती है, जैसे यहाँ आता ये बनाने का काम नहीं पड़ता, वहाँ पर भी इसी फिर भी इच्छा हो जाती है कि आप ये आपकी आज्ञा हो तो मेरी छाती कोटा बना लो, लोग भी समझे छाती कोटा गया, समझ आता चीज हो जाएगी। और जिस दिन भोजन बना वहाँ की कृपा ऐसी गुरुदेव की, तुम जब आप आए हो गुरुदेव तो समाधि पर भोग लगे, गांव से आए हुए भोजन है तो गुरु महाराज अपने आप खा लेते, भोग नहीं लगा, समाधि में चलाते नहीं, जब वहाँ बनता है तो भोग, गांव का आया भोजन तो भोग। और योग ऐसा बनता कि जब गुरुदेव बाजार जाते हैं तो 5-50 आदमी बिन बुलाए मालूम ही नहीं मिलते। ध्यान रखना, हाँ गुरुदेव आपके देव आपके चरणों में रिद्धि सिद्धि, जो बनते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कृपा जोड़ा है हमने। गुरु महाराज आए हैं तो कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, भोजन भी आ रहा है, भोजन भी बन रहा है। तो ये है अपने आप को समर्पण, पीट 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 कर पीट पीट फिरमा ऐसे बन जाता क्या, जानते मतलब तो भाइयों यहाँ अपने आप को जुर्मा ले जाने के पीछे एक भाव है कि अपने आप को समर्पण, हर बात को पीठ मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, पर अपने आप मैं कुछ हूं ये भूल जाए। और थाल लगा लेकर के चला है महाराज गोपीचंद, गोपीचंद बीचा तो लेकर राजा चल दिया रे देसा पति राजा, जाए जोग्या के पास शीश नवायो, जोगेश्वर बीचा तो ले लो जी, टूटो चोर मोरे बाबा अजियो जोगी, मोये खनायो महाराज मेनावती आई, जोगेश्वर की पितुकारी भोजन सावटोरे बाजियो जोगी, इणजी पी मेरा जमा वे नाई। एक छोटा सा बात, एक छोटा और बड़ा थाली में भोजन लेके आया, और गुरु महाराज ने एक छोटा सा, एक बार मेरे दीक्षा गुरु विनोदी राम जी महाराज ने अपना भंडार लुटा दिया था, छोटा छोटा बहुत सारे रामने बड़े महाराज जी साहपुर वाले भी थे, भागवत होता कि और हमें जिनको जो चाहिए सब ले जाओ, पूरा भंडार खाली। 3 साल पहले वो संत यहाँ पर भी पधारे, राम सूजी महाराज नाम था, उन्होंने एक छोटा सा बर्तन का पात्र आज अपनी भाषा में रहेंगे, फकीरों को आपने देखा होगा कि वो काले रंग का पात्र लेके आए, और चिप्पी अपने भाषा में और संपर्क, और देवी कहती है ना हाथ में अग्नि लेकर, उसको भी चौपर, ये जो ये मेरे को बख्शिश करो, वो महापुरुषों के अंदर उसमें प्रसाद छोटा, वो मेरे से कहा करते कि मैं मधुपुर गया तो जब भंडार लुटाया तो मैंने वो चिप्पी लिया, और चिप्पी का चमत्कार यह है कि मैं जब भी कहीं जंगल में भी रहूँ
और जो भी भोजन की कल्पना करूंगा आज तो मुझे इसमें अमुक भोजन करना, वो भोजन अपने आप आ जाए। किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। संतों की तपस्या का प्रभाव कि जो कल्पना कर लूं मैं इस भोजन के लिए, आज मुझे इस छिपी में भोजन करना है और ये अमुक भोजन करना है। अब कहां से आए कैसे आए, परमात्मा अपने आप है। कहा करते कि तुम्हारे गुरुजी ने मेरे को छिपी दी थी, उसकी चमत्कार आज भी मेरे, और उसमें से मैं किसी को भी कितने भी भोजन करा दूं वापस, कोई खत्म ही नहीं। अपनी हिम्मत तो उत्पन्न तो ललचा जाता भैया, मन तो लालच में आई जाता ना कि ऐसी चीज आपके पास मेरे गुरु महाराज ने आपको दी और तो आप कृपा करके मेरे को दे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, कभी तो दे दिया गुरु महाराज ने, दे दिया, पर वो चमत्कार महिमा छिपी है। तो उन्होंने छोटा सा पात निकाला और अरे छोटा सा तो है, थाली में भोजन बहुत सारा है, आएगा ही नहीं इसमें। देखा कि वो सब भोजन उसमें आ गया और वो भी खाली रह गया। ओ इतना सारा घबरा, ये क्या चमत्कार, जितना सारा भोजन बड़ा थाल में, थाली छोटी और थाल मोटा, तो थाल में भोजन बना करके लेकर के आया, माँ ने भेजा, और ये छोटे से बर्तन में मैंने तो सोचा था कि ये बाहर निकल जाएगा, डूब जाएगा, पर परिपक्व अन्न, याद रखना भाइयों, परिपक्व अन्न कभी झूठा नहीं डालना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है, और परिपक्व अन्न कभी पाँव में नहीं। मैं देखता हूँ कितनी बार लोग जो कुत्तों को रोटी डालने के लिए क्या डालते, गाय बहुत बड़ा परिपक्व अन्न, इस अन्न को व्यवस्थित, आपके काम क्या नहीं है कोई बात नहीं, पर किसी के कोई भी व्यक्ति का आवागमन की जगह आप उस परिपक्व अन्न को नहीं, एकांत कोई पशु खाने, कोई तकलीफ नहीं, और भोजन करने आप थाली में बैठे हैं तो परिपक्व अन्न को कभी भी झूठा नहीं, कभी नहीं। बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अपराध है, अन्न का दोष हो रहा है, अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। आप यदि आ जाओ, किसी घर कोई बुलाए आपको, और वो यदि मैंने आपको तो वैसे ही बुला दिया, कोई काम नहीं, आपको कैसा लगे, आपको कैसा लगे, अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, अपने आप में अपमानित मानोगे ना। जब आपको कोई व्यक्ति आमंत्रित करे और आपको मैंने तो वैसे ही बुलाया, कोई काम ही नहीं आपसे, तो और फिर आप कोई बात नहीं, ऐसा बैठो, मेरा ये काम नहीं, मेरा ये काम है, खिलाना पिलाना कोई जरूरी नहीं है, पर काम बता दिया तो आप भी खुश रहोगे। उसी प्रकार आपकी थाली में भोजन जो आया है, परिपक्व अन्न जो आया है, उसको आपने छोड़ दिया तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, वो कहेगा कि मेरा अपमान किया है, मेरा उपयोग ले लेना कोई बात नहीं, मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया, वो अवसर दी। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं कि और आज तक तो सब क्या कहें, हम मूर्ख हैं, कहें कि बफेट में लोग जाते हैं और वहाँ तो बस दुनिया भर का 56 पकवान को भी पीछे, भगवान के भोग को भी पीछे रखते थे लोग, इतने सारे आइटम, अच्छा होती ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो कौन मना करे, तो ले जाने के पहले भीमसेन को ले जाना, कुंभकर्ण को ले जाओ, अगस्त ऋषि को ले जाओ साथ में, सब फल, आपकी इच्छा है ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, ये भी खाओ, कौन मना करा, पर या तो आप कुंभकर्ण को ले जाओ, या भीमसेन को ले जाओ, या अगस्त ऋषि को लेके जाओ, एक भी आइटम नहीं छोड़ोगे आप।
एक भी नहीं सब कोई मना नहीं। पर क्या करते हैं, लिया नहीं मसला फेंक दिया। हम सनातनी हैं, हम वैष्णव को मानते हैं, हम शिव तत्व को मानते हैं, हम भैरू जी को मानते हैं, पता है हम सतियों को मानते हैं, पता नहीं कितने देवी देवताओं की हम आराधना करते हैं। फिर ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम गुरु को मानते हैं पर गुरु की बात नहीं मानते। हम राम को मानते हैं पर राम की आज्ञा में नहीं, कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की आज्ञा में नहीं। तो मेरा निवेदन है इसमें, आप भले कथा सुनो मत, तो इतना ही कर लोगे आप कि मेरे को जो पहले किया तो किया, अब मैं भोजन में चाहे घर पे करूं, चाहे मेहमानदारी में करूं, चाहे दूसरे के यहाँ करने जाऊं, मैं अपनी थाली में जो है कभी भी थोड़ा सा भी छूटा एक ग्रास। हमारे संत महात्मा ऐसा आदमी, यदि आपने भोजन झूठा डाला और लेके के थाली छोड़ने के लिए गए और वहां खड़ा व्यक्ति आपसे खा लो, खाओ इसको, जबरदस्ती से खाओ। और यदि आपने प्रत्युत्तर दिया तो वो समझेगा कि इसके गुरु ने कोई ज्ञान नहीं। कहां से आए, कौन से आश्रम से आए, कौन से गांव से आए? और जब पता लगे अमुक से, वहां पे तो वो महात्मा उन्होंने इतनी ज्ञान नहीं दिया, एक तो झूठा डाला पहली गलती, और दूसरा ऊपर से जवाब उल्टा दे रहे। गुरु की छवि, इस्लाम की छवि खत्म। इसलिए मेरा निवेदन है किसी भी माध्यम से कि भोजन कभी झूठा मत कहीं पर। ये महाराज गोपीचंद को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सारा भोजन लेकर के गया और यहाँ तो बिल्कुल खाली की खाली। राजेश्वर थाल नमायो जी चिपिना बरी रे बाजी रे जोगी सरर घाप्यो जी राज मन के माई। अब तो जैसे वो बर्तन नहीं भरा, पात्र नहीं भरा, इसमें कौन सा जादू है, इसमें कौन सी शक्ति है, छोटा सा दिख रहा है। एक बार रामचंद्र जी महाराज बिजवाड़ा विराज रहे थे और एक पंडित हरगोविंद जी करके भागवत के आचार्य, भागवत के ज्ञाता, उनका नियम था कार्तिक महीने में 5 दिन आखिरी में मैं पुष्कर में कल्पवास करूं। कल्पवास कहते हैं एक निवास, बहुत सारे लोग कल्पवास करते हैं। माघ महीने में, माघ के महीने में वह प्रयाग में कल्पवास करते, 1 महीना तक नित्य नैमित्तिक स्नान, पूजन, दीपक आरती, दान, तुम सब। बहुत सारे लोग कुंभ क्षेत्र में जाते हैं, हरिद्वार में, जब तक कुंभ रहेगा पूरा कल्पवास का नियम, रोज गंगा स्नान, गंगा दर्शन, गंगा पूजन, गंगा आरती, संत महात्मा के दर्शन करना, उनकी सेवाएं करनी। उधर उज्जैन में भी निवास करना, सिंहस्थ में एक कल्प, जो कल्प कह रहे निश्चित इतना कल्प का बहुत बड़ा पुण्य। तो कार्तिक महीने का महात्म है और कार्तिक में पुष्कर का बहुत ज्यादा महत्व, और फिर वो 5 आखिरी 10वीं से लेकर के पूर्णिमा तक। तो हरगोविंद जी नियम रूप से वर्षों से वहां जाकर के निवास करते, सरोवर में स्नान करते, दान पुण्य पूजा पाठ सब करते, अपने एक समय भोजन बनाते और
बाद भोजन बनके तैयार हो गया और एक फकीर आ गया। अपने साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, और मुसलमान समाज में, मुस्लिम धर्म में फकीर है। और शाहपुरा में आज भी फुलडोल मेले पर फुलडोल तो चलता है, और पहला मेला होता है एकम का। होली के बाद में पहले मेले के लिए शाहपुरा के जितने भी फकीर हैं, मुस्लिम समाज, मैं परिवार के बाल बच्चे सहित वर्षों की परंपरा चली आ रही है कि जिस पंगत में बैठ करके संत समाज भोजन करता है, जिस स्थान पर साधु बैठ करके भोजन करते हैं, भंडार भी वही और जगह भी वही। संतों के भोजन के बाद में जितने भी फकीर हैं शाहपुरा के, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी फकीर समाज फकीर खाते, वो सब भोजन के लिए आए। एक शाहपुरा में एक 5 दिन का मेला और 5 दिन में एक पहला दिन संतों का पंगत उठी और फकीर गए। उनका नियम अपना आज भी नहीं। ये रामस्त्री परंपरा अपने आप में एक अद्वितीय परंपरा के संप्रदाय है, अद्वितीय है, सांप्रदायिक नहीं, संकीर्ण विचारधारा का नहीं। ये तो सब में मानता है कि रमकीत राम है, सब में मेरा परमात्मा है। अपना अपना व्यवहार, अपनी अपनी चीज। तो फकीर आ गए। रामचंद्र जी महाराज का ऐसा उपदेश तो है ही नहीं, पर कभी कभी कुछ बुद्धि मलिन हो जाए, एक महिमा चमत्कार। पंडित हरगोविंद जी ने कहा, अरे फकीर, इनका हमारे विचारधारा नहीं मिलते, खान पान नहीं मिलता, संस्कार नहीं मिलते, इसको क्या भोजन देना? मैं ब्राह्मण, छोटा दिमाग, और भोजन की जगह मना कर देते नहीं देना। और वो बाटियां बनाई थी ना, बाटियों की जो राख थी वो उस चीपी में, उस कप्पर में राख डाल दी, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था, श्राप दे दिया, 7 दिन में तेरा शरीर भी राख राख हो जाए। साधु का, फकीर का अपमान का परिणाम भुगत लेना तू। हरगोविंद जी को श्राप मिल गया, शरीर में तात्कालिक जलन प्रारंभ हो गई। जैसे जलन तो राख निकल नहीं देते। अरे अपने यहाँ तो भस्मी लगाई जाती है, या तो शरीर से भस्मी निकल रही है और जलन हो रही है। मन में विचार किया कि मरने के पहले 7 दिन में मृत्यु तो निश्चित है। जिस प्रकार से परीक्षित को श्राप मिला, उसी प्रकार से मेरे को भी श्राप मिल गया कि 7 दिन में शरीर जल जल करके नष्ट हो जाएगा, मर जाऊंगा। तो मृत्यु के पहले गुरु महाराज के दर्शन करो, मरने के पहले गुरु के दर्शन हो जाने चाहिए। इतने साधन थे नहीं उस जमाने में, जो भी साधन थे जैसे भी थे, और आए शाहपुर पुष्कर से बिलवा, और रामदाना में प्रवेश करना ही चाहा, दरवाजे में प्रवेश किया और बोले राम जी राम राम महाराज। और अंदर से रामचंद्र जी महाराज ने आवाज दी, अरे हरगोविंद जा नवल राम से मिलकर गया। बताओ भाइयों, इतने दूर से आया व्यक्ति, शरीर जलन जलन कर रहा है और अंदर प्रवेश करना चाह रहा था, आवाज दी कि मैं आया हूँ। आवाज जैसे आती, गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी कि हरगोविंद मिलिया नवल राम से,
पहले गुरु महाराज के दर्शन करें कि पहले आगे का पालन करें? क्या करना चाहिए? पहले आगे का पालन। पर आप क्या करते हैं? अपनी मन की चलाना, आगे का पालन करते। एक कदम आगे नहीं बढ़ा, एक कदम आगे नहीं बढ़ा, पीछे लौट गया। अपना दुख सुनाने के लिए आया था, पीड़ा सुनाने आया था, पर उसके पहले गुरुदेव ने आदेश दे दिया तो अपना दुख जुगा। और उस समय न्यवन राम जी घर पर नहाने के लिए कपड़े उतार करके नहाने की तैयारी में थी। पानी भरा हुआ था बाल्टी, और पहुंच गए घर पर। गुरु भाई राम राम। और गुरु भाई का पूरा शरीर खुला, केवल एक टोपी धारण कर रखी है। और आओ गुरु भाई आओ, आ रहा, आप तो पुष्कर गए थे, कब आ गए? आओ। आलिंगन बंद होकर के मिले, और आलिंगन बंद होकर के मिले, और जलन समाप्त, जलन खत्म। ये है गुरुवत, मंत्र मूलम गुरुवत। और यदि वो अपनी जिद पकड़ लेते कि मैं पहले गुरु महाराज जी दर्शन कर लूँ, चरण पकड़ लूँ, मेरे मन में शांति हो जाएगी, मेरा जन्म दूर हो जाएगा, मैं अपना दुख तो बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, वहां तो चला जाऊंगा, मिल जाऊंगा मैं, और वो मौका चला जाता। उनकी वाणी में उपाय है, गुरु की वाणी में उपाय है, त्वरित पालन। पर ये जीव ऐसा है कि नहीं, उसको ध्यान ही नहीं, ध्यान ही नहीं। ये तेरे दिन की रात आपने अपने मन की करे ना, अपने मन में आज जैसे अपने रोटी का चलो, उसमें परिवर्तन नहीं होगा हमारे। अरे विचार आदत स्वभाव, साल भर के बाद वापस वही नियम, वही कार्तिक महीना, फिर वही पहुंचे, वही भोजन बनाए, फिर योग से वही फकीर आ गए, उसी दिन फिर फकीर आ गए। फकीर से अरे तू जिंदा, अरे तेरे गुरु कैसा है, इतना इलम जानता, ऐसा इलम जानता, मैं देखूंगा उस फकीर को, मेरा वचन मिथ्या हो गया, जिंदा तो यहाँ पर। उन्होंने हाथ में खप्पर लिया, उसमें छेद कर दिया, छेद दिखाई नहीं देता। कौन ये बिलो? वो कहा खप्पर भरे तो फकीर भोजन करे, खप्पर भरे तो फकीर भोजन करे, खप्पर भरे ही नहीं भोजन करे नहीं, तुम्हारा नगर में एक फकीर भूखा रहेगा। और नगर में कोई भूखा रहे, फकीर साधु महात्मा, ये नगर के लिए एक प्रकार का अभिशाप, एक अभिशाप है। हमने सबसे भोजन कर लिया, कोई व्यक्ति बाहर का अतिथि आया हुआ है, फकीर है, अभ्यागत है, ये भूखा है, धिक्कार है बस्ती को, धिक्कार है व्यस्त जीवन को। पर शर्त ऐसी है, खप्पर भरा ही नहीं, भोजन करे। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भ्रमण करते करते उसी नवल राम जी के मकान के बाहर आवाज सुनी, खप्पर भरे तो फकीर भोजन करे, खप्पर भरे तो फकीर भोजन करे। और सुरबाई की एक मात्र लाडली बिटिया थी, रामचंद्र जी महाराज की शिष्या सुरबाई, जिसने अपने गुरु का अपमान, गुरु ग्रंथ के अपमान के कारण से पति का भी त्याग कर दिया। और वह चावल बनाए थे, दाल तैयार नहीं थी, भूखे थे नहीं, एक छोटी सी प्याली में, कटोरी में वो चावल लेकर के फकीर के
पात्र में डालने के लिए चलो बाबा ले जाओ, फकीर बाबा ले जाओ। आवाज दी तो बेटी इतनी से कटोरी से क्या होगा? अरे यहाँ तो बड़े बड़े जो है मनो भर मनासो इसमें डाल दिया गया भरा करके लोगों ने, और तो छोटी सी कटोरी में जो गुरु महाराज के पास जो घर पे था यार मैं अपनी सेवाओं में आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें गुरुदेव के, वो भी इतने नाम लिहारी भजनानंदी, वो भी अगम की जानने लगे। और जैसे पात्र मांगा तो क्या बाबा आपका एक पात्र टूटा हो, क्या कहा 6 देश में मैं जितने भी डालू सब चला जाए, खाली का खाली रहे। आपके इलम को जानती हूं मैं, इसको बंद कर दो, आप नहीं कर दो मैं बंद कर दूं। और उसने गुरु महाराज का ध्यान दिया, गुरुदेव ये भिक्षा और साथ में संत को पूर्णता मिल जाए। पात्र पूरा भर गया, बाहर आने लगा। जब भगवान आप समय दीजिएगा, पात्र से भोजन बाहर जाए, ये परिपक्व अन्न है, नीचे गिरे पाँव में आएगा, दोष लगेगा। जिनके शिष्य भी इतने पहुंचे हुए हैं तो गुरु कितना पहुंचा होगा, वहीं से उसको प्रणाम करके कि आपको अपनी हिम्मत नहीं होती जाए। ये भजन का फल। आइए मूल विषय के ऊपर। महाराज गोपीचंद जी मन विचार से इतना सारा भेज दिया तो भी परिपूर्ण नहीं हुआ। और जी ने महाराज यदि मिले बाबा जी इतना तो भोजन जी दादी न नहीं मिले रे बाबा जी ओ जोगी, दादी न मेरे ओ राज जी न भग जाई। अरे इतना सारा भोजन नहीं मिले तो ये ऐसा लगेगा कि आप तो भूख के मारे मर जाओ। इतना सारा भोजन, मन में विचार किया गया तो पेटू नाम है, पेटू पेट भरने के लिए अब चलो वापस। गोपी चंद पाछे तो चाल्या मेरा माही नेरे जैसा पति राजा, माता बुझे हो मेरा लाल कीण विधि आयो। ये पुत्र तू वापस कैसे आ? गुरु महाराज के पास गया था, आने का कारण क्या? अरे सती एक बार घर से निकल जाती है वापस नहीं आती है, वापस नहीं आती। गोपी चंद सतिया तो निसरे जी पाची जो बावड़े रे जैसा पति राजा, तो गुण बस्ती मेरा जरहन दे नाई। अरे कोई सती बनने के लिए जाए और वापस अग्नि के डर करके आ जाए तो गांव के लोग उसको गांव में रहने नहीं, नगर में नहीं, किसी कारण से भी। एक माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पाली के पास में एक बाला वाला क्षत्रिय घराने की, तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, करीब 15-20 साल तो उनका भ्रम भी हो गया। तो वो घर से निकल गई, किसी कारण से वो अग्नि में जली नहीं, ऐसे वहां तक पहुंचने नहीं दिया। पूर्वी घर नहीं है, जंगल में, और अन्न जल का त्याग 33 वर्ष तक
सर्व का त्याग, निराह, आश्चर्य, केवल वायु और उनके यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं, पक्षियों को अनाज, आए गए के बेवतों को भोजन, गायों का चारा, कहाँ से कैसी व्यवस्था। हम करीब 1:30-2 बजे भयंकर गर्मी में पहुंच दर्शन करने, बंद वहाँ के लोगों ने कहा कि 3 बजे बाद बाहर आए, कोई बात नहीं, कोई बात इसके पहले नहीं आए, कोई बात जीवन पहली बार ही आए, नाम सुन कर मालवा से। पर जैसे ही वहां गए और 5-4 मिनट होंगे माता जी बाहर आए, लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि तो कभी बाहर आते ही नहीं 3-4 बजे, और ऐसे जल्दी कैसे आ, अभी तो गए थे। ये इनकी कृपा, तो संत आए हैं और मैं अंदर बैठी हूँ, कितने सीखा, ये उनकी कृपा। तो 12 वाले सती जी के नाम से प्रसिद्ध, बड़े उच्च कोटि की महात्मा, और महाराज दर्शनानंद को सब ने, वो भी आचार्य से दिशा प्राप्त। तो वो माता जी ने आगे के पांव धो लिया, जरूर। तो ऐसी चमत्कार यहाँ कहा कि वो वापस एक बार जो घर से निकल गई सती के रूप में, तो गांव में आते नहीं, और आ गई गांव के लोग रहने नहीं। और तू वापस निकला, साधु संत सब एक श्रेणी के, सतिया सब एक श्रेणी के, तू वापस घर आ गए, ये क्या किया? गोपी चंद काहू को जन्म्यो रे, मेरा गर्भ मेरे ने नारे लाला, पोट बताता मेरा लाल लाज नहीं आई, गोपी चंद बलि नहीं की रे, बूंदी अति करी शिक्षा। अरे पागल, एक बार निकलने के बाद वापस आती नहीं सकती। तो वैराग एक बार गुरु की शरण में चला गया, फिर कैसे आ गया, फिर गांव में कैसे आ, घर में कैसे आ गया? अरे ऐसा समझते ने मेरे गर्भ से जन्म लिया क्यों है? धिक्कार है, मेरे दूध को भी लगा दिया तेने, और तू सीनी का जाया, शेरनी का बच्चा है और सियान हो गया। आज नाम ही मिटा दिया तेने, जो वापस लौट कर दिया गया। धिक्कारे, मेरे दूध को लगा दिया तेने, इसके लिए थोड़ी तो दूध पिलाया था मैंने। गोपी जी महाराज कहते मातुम कुछ भी कह दे, आज गया हूं मैं, भले मर जाना मंजूर है। मेरा दे चीज कटाए लूंगी, दड़ जुली क्या दड़ जोरे मेरी में ना दे मैया, पर उन डाकी को माई के लो हो ना, इतना खाजा, इतना सारा ले गया, और उसमें बर्तन में नहीं भरा, इतना सा भोजन रोज चाहिए तो लोगों ना भूखमरा, इसका तो चेहरा बनना ही नहीं मेरे को। भले तू मेरा शीश काट दे, कोई दुख नहीं, सूली पे चला दे, मुझे
मुझे कोई दुख नहीं है और उसका चेहरा नहीं बदला। अब माँ को भी क्रोध आया और माँ ने कहा, अरे मैंने तेरे को क्या समझाता और क्या सोच करके संत के पास भेजा था। गोपी चंद में तो नेरे एक अदर नहीं जानी और मेरा राज चंद्रमा मेरा दुराने हो लाल गाल कड़ाई। हे पुत्र, मैं तेरे को एक अधर्म नहीं जानता। आज तेने अपने मुंह से मेरे गुरु महाराज के लिए इस प्रकार का अपशब्द कहा, ताकि कहा उनको इतना अधर्म, गुरु के लिए अपशब्द निकाल देते हैं। और इतना सुना था, प्रायश्चित के आंसू गोपी जैसी आंखों में आ गए और वापस तो चले, गलती तो गली में। गोपी चंद थाल फट गियोरी राजा पाचो चाली और दे सापति राजा जाए जोगी से ओ राज आदेश कराई। बाबा जी पंजा तुम्हें लो जी मराठी से पर जो योगेश्वर पूरा चिल करो महाराज तुम्हारे शरणाई। वापस गया, क्षमा याचना मांगी और चरणों में गिरे, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप मुझे आदेश दें। इस प्रकार अपन राम अपने रामान्य संप्रदाय में संत आने वाले को राम शब्द से संबोधित करते हैं। राम जी राम, महाराज जी राम, दो जगह तो राम और कुछ नहीं। उसी प्रकार नाथ संप्रदाय में एक दूसरे मिलते हैं तो आदेश आदेश आदेश, ये उनका संबोधन। गुरुदेव आप कृपा करें और मुझे अपने शरण के लिए प्रार्थना की। महाराज योगेश्वर दयानंद जी क्या निर्देश देते हैं, क्या आदेश देते हैं और क्या पूछते हैं, ये जो भी बातें हम कल के दिन से बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वाणी को विराम, थोड़ी देर नाम जप करना है। और आपको भी कल मैंने कहा था नवरात्रि की तैयारी अभी से प्रारंभ। अब क्या रामायण का पाठ घर पे कर रहे हैं, वह जरूर अवश्य करें, नहीं करते तो भी करें, पर यहाँ पर भी आपको समय का त्याग करें। यहाँ बैठ करके सामूहिक रूप से पाठ श्रवण करें, मौका है, अवसर, शक्ति संचय करें। और अभी का शक्ति का संचय आपको 6 महीने तक काटा देगा। इतने लंबे हो पुण्य, चाहे आप गर्भी में जाए कोई तकलीफ नहीं हमें, पर कम से कम इसका भी पाठ ये अपनी वहाँ तो ऊर्जा का उत्सर्जन है। गर्भ में जाएंगे तो मनोरंजन है, मन की एकाग्रता नहीं आएगी, चांचल्यता बनेगी, बुद्धि में चांचल्यता आएगी। और यहाँ आओगे तो आपकी बुद्धि की चांचल्यता समाप्त। वहाँ भीड़ तंत्र है और यहाँ भक्ति तंत्र। अभी आपका विषय है कि भीड़ तंत्र में जाओ कि भक्ति तंत्र में जाओ। यहाँ का फायदा अनंत गुना। वहाँ कभी कभी जीवन में प्रायश्चित भी करना पड़ता, वहाँ अपराध भी होता, पर यहाँ अपराधों से छुटकारा, दोनों चीजें। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए थोड़ी देर नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम।